दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं कि जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। बहुत आपके चैनल का धन्यवाद। और आपने इस तरफ ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। गमरी का अंदर मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी बात है। बोलो शंकर भगवान की हर हर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कल हमारे मुख्यमंत्री जी का इतना, क्योंकि हमारे देश के मुखिया है और हमारे प्रदेश के मुखिया है, और इसलिए उनका इतना स्वागत होना चाहिए कि कटान से यहाँ तक उनके ऊपर फूलों की बरसात। इसलिए पूरा खांड, पूरा गुजारगांव और धन्यवाद मेरे अपने सगे भाई बहन, पूरी बासी आज उमड़ करके आई है। इतना प्यार अपनों को अपनों ने दिया हो, मुझे तो लगता नहीं कि दुनिया में कहीं ऐसा हो। लोग इतना अपना माने, मतलब नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। जब हमने गौ माता के समर्थन के लिए एक समय आया तो हमारे पूरे गांव ने हमारा समर्थन किया, बहुत डराया उनको, बहुत लोभाया उनको। अगर तुमने इनको दे दिया अपना मत तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि इनको कौन पूछता है, कौन जानता है। उन्होंने कहा क्योंकि वो हमारा है इसलिए हम उसी के दोनों। तो पूरी बातचीत से जितने भी हमारे कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई बड़े भाई हैं, कोई भतीजे हैं, कोई भाभी हैं, कोई चाची हैं, कोई हमारे यहाँ ताई नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बड़ी। आप सब को बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और बोल एक मन की भी घर नीचे न रहे। खान पुजारगो, बादसी, भरकोट, अनोल, हरियाणी, बदानगांव, मरली, रातल, अग्नि, कोर, पूर्व, गमरी घाट, ये सब लोग फूल मिलाएंगे, क्योंकि सर्वदेव मयो ने कहा, जो राजा होता है, श्रीमद् भागवत कह रहा है, ये संपूर्ण देवता, उसमें भी संपूर्ण देवताओं को अवतारी होंगे, सर्वदेव मयो ने कहा। और यदि हमारे इस क्षेत्र में इस प्रदेश के राजा का फूलों की बरखा करके स्वागत हो गया तो राजा प्रसन्न होगा कि नहीं? और अगर राजा प्रसन्न होगा तो तुम्हारी जो लौकिक समस्याएं हैं उनका समाधान होगा कि नहीं? इसलिए कल हाथ खड़ा करके बोलो, सबको लाएंगे, अपने आप भी आएंगे, गौधाम की शोभा बढ़ाएंगे और अपने प्रदेश के मुखिया का खूब हृदय से स्वागत करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर। तो साथियों चलिए अब मैं आपको वो स्थान भी दिखा दूं जहां पर कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और आनंद फानंद में जहां पर जो है कुछ ही घंटों में से तैयार कर दिया गया है। और आज मैं देवभूमि में नागराजा भगवान की धरती पर गौलोक धाम में हूँ, जो कि हमारे चौपड़धार में। आज मुझे लगता है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय संत श्रीमान गोपाल मणि महाराज जी ने जो तपस्या शुरू करी थी, आज उसका प्रतिफल भी हम लोगों को मिलने वाला है। और बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि आज इस कथा के कल समापन है और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसको देखकर आज मेरी नहीं अपितु जितने लोग कथा प्रांगण में बैठे थे सभी का मन आज खुश हो गया कि आज महाराज जी की वो तपस्या काम लाई। तो महाराज जी सबसे पहले आपके चरणों में मेरा सशक्त नमन, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जिसे लोग भूल चुके थे। और शुरू में आपने लोगों ने बहुत कुछ सुनना मिला। आप जैसे कहते हैं राजनीतिक कीचड़ होता है, आप उसमें घुसे, लेकिन जब मैंने महाराज जी के मुँह से सुना था कि अगर कुछ करने के लिए अगर कीचड़ में घुसना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है, आपने वो भी करा। तो धन्य है आपकी, आज आपकी ये जो सोच है, ये शक्ति है, ये भक्ति आपको यहाँ तक ले आई आज। बहुत आपके चैनल का धन्यवाद। और
आपने इस तरफ ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण महाभारत ये गाय को माता का सम्मान देते हैं, और हमारा जो कानून है, हमारी जो सत्ताएं हैं वो कहते हैं कि भाई गाय पशु है, और अगर गाय पशु है तो पशु काटने का तो कानून है देश के अंदर। इसलिए जब तक गाय पशु है तब तक हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि गौ हत्या बंद कर। इसलिए यहाँ जो भगवान नागराज है उसी की प्रेरणा है। आपको मालूम होगा यहाँ 6 महीने तक यज्ञ हुआ 108 ब्राह्मणों के द्वारा, 365 दिन 1 वर्ष तक यहाँ गाय चराई गई मौन रह करके। उसका प्रतिफल ये निकला कि इस आवाज़ को उठाओ कि गाय पशु नहीं है, पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, गाय माता है। इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो हमारे वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, धर्मशास्त्र कह रहे हैं, क्या भारतवर्ष में सनातनियों की आस्था का कोई मोल नहीं है? हमारी सनातन धर्म हमारा जो सनातन धर्म है उसका सिद्धांत है कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है जी। तो उसको सरकार इस देश के अंदर राष्ट्रमाता का सम्मान दे, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि विधानसभा ने इस प्रस्ताव को, उत्तराखंड विधानसभा ने भी पास किया है, हिमाचल विधानसभा ने भी पास किया है, और उसमें और भी सुंदर बात ये हो रही कि कल हमारे जो माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी हैं वो हमारे इस गौधाम में आ रहे हैं। तो इस बात की भी प्रसन्नता है, क्योंकि सर्वदेवमयो नृपः, जो राजा होता है वो देवमय होता है और उसका आना शुभ माना जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का हित भी होगा, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा, और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलने में भी सहायता मिलेगी। ये मतलब साफ है कि इस पावन धरती पर वो पवित्र काम अब होने जा रहा है जी, जिसकी आवाज़ आप निरंतर विगत कई वर्षों से देश विदेश में जाकर आप उठा रहे हैं। जी 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 वो बिल्कुल, समय आ चुका है। बिल्कुल। और हमारे अग्रवाल जी भी मैं देखता हूँ कि निरंतर लगे आप पहुँचे हमारे। हाँ। सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। हम देखते हैं आपको लगे रहते हैं आप निरंतर जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम पूजनीय हमारे गोपाल मणि महाराज जी, जिनके नाम के साथ भी गो भी है और मणि भी है, और इन्होंने जो आज गौ माता के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, इसको आंदोलन का नाम हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मरने के बाद हर इंसान की एक इच्छा होती है कि हम लोग गोलोक धाम जाएं। बिल्कुल। और हमारे परम पूजनीय महाराज जी जीते जी गोलोक धाम दिखाना चाहते हैं। निरंतर मैं आपको भी देखता रहता हूँ, और सबसे बड़ी बात आप ये युवा अगर इसमें लगा पड़ा तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप आज क्या कहना चाहेंगे इस पर, कितनी खुशी आज आपको इसके अंदर? देखिए, निश्चित तौर पे बड़े हर्ष का विषय है क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है इसे देवभूमि के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त है। एक ऐसा राज्य है जो देवताओं की बात करता है, देवी देवताओं की बात करता रहता है। और आज इस गोपाल गोलोक धाम में परम पूज्य गुरुदेव ने जो पूरे देश के अंदर एक व्यापक जन क्रांति, एक वैचारिक क्रांति को खड़ा किया। गोमाता राष्ट्रमाता का जो महासूत्र महामंत्र, यहाँ पर 108 ब्राह्मणों की महान तपस्या और स्वयं नागराजा की प्रेरणा से जब यहाँ पर प्रस्फुटित हुआ, तो वो आज एक विचार जो अपने आप में एक मंत्र आज देश के अंदर पे एक मंत्र बन के दिखाई देता है। पूरा भारत के अंदर आप जाइए, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, गोमाता राष्ट्रमाता आज एक विचार बन चुका है। इस विचारधारा की इस भूमि को, गोलोक धाम को हम शत नमन करते हैं। भारतवर्ष के समस्त गौ भक्तों के लिए अपने आप में गोलोक धाम 4 धामों के जैसा एक विशिष्ट स्थान रखने वाला एक ऐसा स्थल बनने जा रहा है, जिसके आधार पर इस देश में गौ की गाथा और गौ की महत्ता, धेनु मानस सदग्रंथ की उत्पत्ति का यही वह अपने आप में अलौकिक स्थान है। यहीं से गौ कथा का शंखनाद संपूर्ण भारतवर्ष पर हुआ। तो देखा जाए तो हर तरह से ये भूमि बड़ी प्रासंगिक है उत्तराखंड के लिए। बड़ा ही गौरव का क्षण है, यह अभूतपूर्व स्मरणीय क्षण है इस देश के अंदर पे कि हमारे उत्तराखंड के अंदर पे आज गोपाल गोलोक धाम के रूप में ये गौ महोत्सव, ये प्रदेश का पहला गौ महोत्सव है जिसे मनाया जा रहा है, जिसमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। ये इसलिए भी पूरी तरह से महत्व के भरा हुआ है कि संपूर्ण भारत के यहाँ पर आप गौ भक्त देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत दुर्गम स्थल है, पहुँचना यहाँ पर बहुत ही कठिन है। यहाँ पर अभी यहाँ पर आने के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए देखिए आप कितनी
ज़्यादा व्यवस्थाओं को करा जा रहा है। यहाँ पर इतना मुश्किल यहाँ पर आना है, उसके बाद भी यहाँ लोग बड़े जोश से, बड़े ही बहुत ही आनंद के साथ पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं आने वाली गोपाष्टमी के समय पर इस देश में जो एक वृहद आंदोलन सभी साधु संतों, शंकराचार्य महाभागों, जितने हमारे गौभक्त संगठन हैं और जितने भी इस देश के हमारे ऋषि मुनि हैं, तपस्वी लोग हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो मार्ग हम सबको दिखाया है, आज पूरा भारत उस ओर बढ़ने लग गया है। और आज जो यहाँ संकल्प लिया जाएगा, कल 5 जनवरी है, पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, क्षमा कीजिएगा, और पर्यावरण दिवस है और परम पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य दिवस भी है। कई मायनों में विशेष दिन है और कल एक विशेष संकल्प यहाँ पर लिया जाएगा, जब सभी लोग एक साथ खड़े होंगे और एक महासंकल्प लेंगे कि जब तक हम गौ को माता का सम्मान, राष्ट्र माता का सम्मान नहीं दिला जाते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात बोल, देखिए पर्यावरण, जीवन जीने के लिए पर्यावरण और आचरण दोनों ही बेहद जरूरी है। जैसे कि कहते हैं युवा और वायु, तो युवा लग चुका है अब आज उन काम के अंदर जो जरूरी था, और वायु शुद्ध तभी होगी जब हमारे विचार शुद्ध होंगे। तो महाराज जी आपके तो हमारे पास शब्द ही नहीं, आपने जो है। और साथ ही एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप देखिए हमारे साथ सरदार जी पंजाब से हैं, नामधारी जी, सॉरी, ये हिमाचल से है भाई साहब। मेरा मन तो कर रहा है मैं सबसे बात करूं, लेकिन ये इशारे काफ़ी है कि ये लड़ाई मात्र और मात्र एक गोपाल मणि महाराज जी के नहीं, एक उत्तराखंडी के नहीं, ये एक लड़ाई है हर सनातनी की, हर हिंदू की, जो गौ माता से प्रेम करता है। और आप भली बार जानते हैं कि गौ माता हमें यहाँ नहीं बल्कि बैतरणी पार कराती है। तो चलिए, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को, इस संदेश को आगे शेयर करें, मन में इस विचार को उतारें, और कल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ पहुँचें और इस पर्यावरण दिवस पे, इस गौलोक धाम में, इस गौ महोत्सव का आप प्रसाद लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।